हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 50 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे अधिक खनिज समृद्ध राज्य कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि ओडिशा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम महिला छात्रों को प्रवेश दिया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित नहर कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि ग्रेट कैनेल चीन में पड़ता है, ठीक है? ग्रेट कैनेल, ठीक है? सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है विश्व की, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला एंटी टैंक मिसाइल किस वर्ष विकसित किया गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि सन 1981 में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि भीमसेन जोशी को, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है भारत में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित संरचना कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में कितने अधिकार शामिल हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि 6, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का व्यास नदी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा उत्तराखंड यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि पंजाब रेजिमेंट, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है कौन-सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि बुध, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि इंदिरा गांधी, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सन 1976 में, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जल विद्युतीय परियोजना कौन-सी थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सिदरापुंग, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये गलत हैं, ठीक है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास सिदरापुंग, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन-सा राज्य भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि असम, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि राज्यसभा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान का नाम क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि अंटार्कटिका, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास गुजरात, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि तिरुवनंतपुरम में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि मछली उत्पादन से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि का मुख्य कार्य हार्मोन का स्राव करना है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पिट्यूटरी, ठीक है? पिट्यूटरी जो है ग्रंथि, इसका मुख्य कार्य है कि हार्मोन का स्राव करे, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक का क्षेत्र कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि कच्छ, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बाँध कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि हीराकुंड बाँध, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सड़क परिवहन और राज्यमार्ग, ठीक है? सड़क परिवहन और राजमार्ग, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि वसा, ठीक है? वसा हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र में है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कान्हा यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि सरोजिनी नायडू, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित संरचना कौन-सी है? जो कि पहले ही प्रश्न आ चुका है। इसमें 2-3 प्रश्न जो है दोस्तों कॉपी हो गए हैं पहले वाले, ठीक है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित संरचना कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रेट बैरियर रीफ यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जैसे कि आपने पहले देखा था, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि पोखरण, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक जलाशय कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि भाखड़ा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिकाएँ क्या कहलाती हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि कोन, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित पुल कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों डैनजुआन पुल जो कि चीन में है, ठीक है? ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एंटी टैंक मिसाइल कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि नाग, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि मुँह से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है क्या बोलते हैं कि रोहतांग, ठीक है? यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि हाइपोथैलेमस, ठीक है? इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जो कि फिर से कॉपी हुआ है कि भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि इंदिरा गांधी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन-सा राज्य भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आपने पहला देखा था, वो था असम, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक का क्षेत्र कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कच्छ। ये भी प्रश्न जो है कॉपी हो गया है दोस्तों, ठीक है? मैंने बोला था कि कुछ प्रश्न जो हैं कॉपी हो गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में भूमि सुधार सबसे पहले किस राज्य में लागू हुए? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यकृत यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पास ए यानी कि गंगा नदी, ठीक है? अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार पंचायती राज्य किस राज्य में लागू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि राजस्थान में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास मध्य प्रदेश यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि श्रीहरिकोटा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कलकत्ता यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास गुजरात यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है?